तो क्या इस डर से, मैं इस देश की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या इस डर से कि हमारे ऊपर जो है हम अच्छा काम करने का शुरुआत करेंगे और कोई आदमी जो है हमें उल्टा चार्ज में फंसा देगा तो हम अच्छा काम करना बंद कर दें? अच्छा काम करना बंद तो नहीं करेंगे। हमारी जो एक व्यक्तित्व है वो तभी निखरेगा और तभी दूसरे को जवाब देने के लायक रहेगा जब हम जो है पूर्ण रूप से लड़ाई लड़कर जो है गलत को साबित करेंगे। देखिए, सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक एक लाइन की बात गलत मतलब गलत होता है। अगर रेहड़ी पटरी पे ठेला लगाने की इजाज़त नहीं है तो मतलब नहीं है। अब वो जो मैटर है, देखिए मनीष कश्यप जी की एक आदत है, वो जाते हैं कुछ एक्सपोज करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कीड़ा उनके अंदर का गया नहीं, वहाँ भी पहुँच गए। तो भैया वो करप्शन के दौर में ईमानदारी का चूरन बेचोगे तो इसी तरीके से तुम्हारी धुलाई होगी। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। आज तक वो अकेले वीडियो बनाते थे जहाँ कोई होता नहीं था, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल के बच जाते थे। इस बार वो सीधा पहुंच गए हॉस्पिटल, ठीक है, दिखाने कि मैं एक्टिविस्ट हूँ, मजदूरों के साथ ये हो रहा है वो अरे भाई, आप ये बताइए बिहार की मेडिकल भर्ती कब हुई थी? अरे मुझे ये बताइए, मेरे छोटे भाई हैं, ऐसे हाइट में हमसे लंबे हैं लेकिन मेरे छोटे भाई, समझे। अब इनसे पूछिए, इन्होंने एक बात बोला कि ईमानदारी, करप्शन के दौर में ईमानदारी का चूरन बोलोगे तो यही हाल होगा। तो क्या कोई जो है करप्शन देखते हुए छोड़ दे और ईमानदारी की बात करना हुआ मुंह पर चापी लगा ले? इनसे पूछिए। इस देश में दुष्टों की दुष्टता से जितना नुकसान नहीं हुआ है उतना सज्जनों की निष्क्रियता से हुआ है। इसलिए समाज में सक्रिय होने की ज़रूरत है। जहाँ गलत है गलत को बोलना जरूरी है, वहाँ शांत रहने की ज़रूरत नहीं। और मनीष कश्यप ने अगर गलत को गलत बोला तो उसको सैल्यूट करना चाहिए। समाज को साथ में आकर खड़ा होना चाहिए, प्रशासन को साथ में खड़ा होना चाहिए। इनकी तरह जो है ये भाषा जो बोल रहे हैं कि करप्शन के देश में जो है ईमानदारी का चूरन में नहीं बेचना चाहिए। हमें करप्शन को भगाना है, ईमानदारी को 100% इस देश में इम्प्लीमेंट करना है, लाना है। इनसे पूछिए। हाँ, अब देखिए वकील साहब टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, मैं कुछ आपको रियलिटी बताता हूँ। करप्शन शुरू कैसे होता है? यहाँ ठेला लगा हुआ अलाउड है, पालिका बाजार में जाके घूम लीजिए, 500 ठेले लगे हुए हैं। भैया वो ठेला वाला चाहे एनडीएमसी वाला चाहे जो भी है, ठीक है, वो कहीं लंदन से पकड़ के आया है कि मार्स से पकड़ के लाया गया है, सारे यहीं के लोग हैं। हम खुद करप्ट हैं, ठीक है। मुझे खुद किसी हॉस्पिटल में 500 रुपये दे के अपना इलाज करवाना है। सबसे पहले मैं सुधरूंगा तब न सुधरेगा। मनीष कश्यप जो हैं एक मुहिम चला रहे हैं जिसमें वो लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं। वो निश्चित तौर पे समाज के लिए बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो मुझे बताइए, वहाँ 5000 पब्लिक थी, उन पब्लिक के लिए वो वहाँ पे गए थे ना। भैया पब्लिक खुद इस देश की चोर है, उसे खुद चोरी पसंद है, उसे ये नहीं चाहती कि कोई ईमानदार आदमी काम पे आए। मैडम, सड़क पे जो ठेला लगा रहा है उसकी प्राथमिकता है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। मनीष कश्यप की बात हो रही है, वो ऐसा काहे कर रहे हैं? जो बुद्धिमान लोग खुद को मानते हैं वो ऐसा। मनीष कश्यप की बात हो रही है, आपके टॉपिक पे भी आते हैं। आप क्या कहेंगे? कह रहे कि पहली जिम्मेदारी तो खुद नागरिकों की है, उसके बाद मनीष कश्यप आके एक्टिविस्ट बनेंगे। देखिए, इन्होंने ये जो कहा कि पब्लिक चोर है, तो सवाल है कि कोई चोर बचपन से पेट से नहीं पैदा लेता है। आप अपने घर का और विद्यालय का, समाज का संस्कार जो है उसी से बच्चा सीखता है। तो आज देश में मैं यही कह रहा था कि इस देश में दुष्टों की दुष्टता से ज़्यादा जो है सज्जनों की निष्क्रियता के कारण ये सारी प्रॉब्लम हो रहा है। एक सेकंड, आपने कहा मनीष कश्यप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आरोप उन पर यह भी लगता है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार होती है, जहाँ पे बीजेपी शासन कर रही होती है, वहाँ पर जाके उस तरह से क्वेश्चन नहीं करते जहाँ ऐसे इलाकों में करते। ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सब जगह जाते हैं, सब जगह करते हैं। मैं कभी मनीष कश्यप से मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके कई वीडियो मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि वो कई जो ग्रास रूट में जो इश्यूज़ हैं उसको हाईलाइट करते हैं, उसी के कारण वो फेमस भी हुआ है। देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही सज्जन लोगों की। भाई कलकत्ता में मैं आया दो चार बार हूँ। एक बहुत फेमस कहावत है वहाँ की, कहते हैं जो ही लंका जाता है वही रावण हो जाता है। भाई साहब, आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अरेस्ट हो चुका है घूस लेने के लिए। मैं नॉर्मल आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर का बात कर रहा हूँ, पीवी नरसिम्हा राव।
एक प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, जो अपने कंधे पे कंप्यूटर रख के लाए थे, ठीक है, उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगाने वाला उन्हीं की पार्टी का मेंबर है, उसको वो डिनाई नहीं की, यहाँ तक कि उसकी जांच नहीं की, बफोर्स कांड। एक बात बताइए, जिस देश का किसी अधिकारी के घर रेड होता है 500 करोड़ पकड़ा जाता है, ठीक है, अभी जज के वहाँ 15 करोड़ का वीडियो वायरल हुआ, तो जहाँ करप्शन सिस्टम में बैठा हुआ है, हर आदमी करप्शन में बैठा हुआ, वहाँ आप ईमानदारी बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले पब्लिक को सुधरना होगा। लेकिन पब्लिक सुधरेगी कैसे? पब्लिक को खुद ही टाइम नहीं है। नहीं, ठीक नहीं, ये गलत बात है। इन्होंने कहा कि सिस्टम में करप्शन है, मानते हैं करप्शन है। हमें ये बताइए कि अगर नाला में बहुत दिनों से पानी जमा हुआ है, सड़ा हुआ है, उसमें कीड़े बदबदा रहे हैं, बदबू मार रहा है, लोग को बीमार कर रहा है, समाज को बीमार कर, हाँ, तो पब्लिक का और समाज का क्या काम है? बिकॉज ये कीड़े आज हैं, कल चले जाएंगे, फिर नए कीड़े को जन्म दे जाएंगे, वो भी वही काम करेगा। तो हमारा जो समाज का काम क्या है कि जो दुष्ट है, जो समाज को गंदा कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, उसको जो है ख़त्म करना, नाश करना, फाइनली जो है वॉश आउट करना। तो हम जो यही मैं कह रहा था कि समाज को दुष्टों की दुष्टता से, वो नाले की कीड़े से जितना नुकसान नहीं हो रहा है, उतना सज्जनों की, हमारे आपके निष्क्रियता से, अगर हम पब्लिक निष्क्रिय हैं तो उसको सक्रिय होने की ज़रूरत है और गंदे चीज़ों को वॉश आउट करने की ज़रूरत है। तभी जो है हमारा देश सबल बनेगा, प्रबल बनेगा और पूरी विश्व गुरु की जो संकल्पना है, परिकल्पना है, वो साकार होगा, सचमुच साकार होगा। लेकिन बिना जो सफाई, मनीष कश्यप की क्या भूमिका है? मनीष कश्यप को लेकर टॉपिक इतना विस्तृत हो गया है। मनीष कश्यप जो है एक उत्साही युवक है, जो इस तरह की चीज़ों को देकर रिएक्ट, जैसे हम और आप रिएक्ट करते हैं यहाँ पर, जो जिससे लगता है कि वो राजनीति के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अरे इसके पहले तो राजनीति नहीं करते थे। कोई मुझे ये बताइए कि राजनीति जो है अगर कोई करता है, वो नाला साफ जहाँ कीड़ों को समाप्त करने के लिए, कौन सा गलत है भाई? अच्छी बात है। अगर कोई गलत को गलत राजनीति में कहने की दुस्साहस रखता है तो इससे बड़ी बात क्या है? हम तो चाहते हैं ऐसे लोग लाखों की संख्या में राजनीति में आए जो गलत को गलत कहें। अब एक बात बताइए, इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रखा, मैं उसको करता हूँ। एक बात बताइए, डिनाई नहीं कर रहा, एक बात बताइए कि जब मैं खुद चोर हूँ, मैं खुद ही चोर हूँ, मैं खुद ही गलत हूँ, तो मैं आपसे ईमानदारी की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ? अभी हमारे देश में एक मुद्दा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कंट्री में एक ही है, उसका नाम है गलत को गलत बोलना। आप किसी को आप गलत बोल दीजिए तो यहाँ 425 लोग और 417 तरीके के डाटा लेके आ जाएंगे कि भाई वो गलत नहीं है, तुम गलत हो। कल को आप देख लीजिएगा मनीष कश्यप जिस पे उतर रहे हैं उनके ऊपर यही आरोप लगेगा कि तुम गलत हो, तुम राजनीति कर रहे हो। ये भाई ये नहीं, गलत भाई, गलत। ये समाज में आपने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया गया। भैया इस देश में जो सही करने जाता है उसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि तुम ही चोर हो, हम तो ईमानदार हैं। नहीं, ओके, इनका कहना भी कई हद तक ठीक है कि भारत में क्या दुनिया में कोई भी सिस्टम है, समझे ना, अगर आप कोई बेहतर काम करना चाहिएगा, ईमानदारी से कुछ परिवर्तन करना चाहिए, तो वहाँ जो माफियोसी जो बैठे हुए हैं, जो गलत लोग पकड़ कर बैठे हुए हैं, वो आपको जो है अच्छा काम करने नहीं देंगे। तो क्या इस डर से, मैं इस देश की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या इस डर से कि हमारे ऊपर जो है हम अच्छा काम करने का शुरुआत करेंगे और कोई आदमी जो है हमें उल्टा चार्ज में फंसा देगा तो हम अच्छा काम करना बंद कर दें? अच्छा काम करना बंद तो नहीं करेंगे। हमारी जो एक व्यक्तित्व है वो तभी निखरेगा और तभी दूसरे को जवाब देने के लायक रहेगा जब हम जो है पूर्ण रूप से लड़ाई लड़कर जो है गलत को साबित करेंगे। देखिए, सुधार तब तक नहीं हो सकता जब तक एक लाइन की बात, गलत मतलब गलत होता है। अगर रेड़ी पटरी पे ठेला लगाने की इजाज़त नहीं है तो मतलब नहीं है। ये बहाना बनाना कि उसकी मजबूरी है, उसका ये करना वो करना, ये जब तक चलेगा मनीष कश्यप जैसे लोग आएंगे, जूते खाएंगे और घर वापस चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे सर, जो मनीष कश्यप के साथ अभी मारपीट हुई है बिहार में एक हॉस्पिटल में? देखिए, वो राजनीतिक का चस्का उनको लगा हुआ है। कभी कहते हैं आरजेडी में जाएंगे, कभी कहते हैं बीजेपी में जाएंगे, कभी कहते हैं इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। हमको तो समझ में नहीं आता वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आता। कहते हैं हमको कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी से भी लड़ लेंगे। अरे भैया, आरजेडी का बैकग्राउंड तो देखो, चारा चोर है। अरे वो राम रथ रुकवाने वाले हैं,
वो महाकुंभ को फालतू बोलते हैं, महाकुंभ फालतू है बोलते हैं लालू प्रसाद यादव। आप बोलते हैं कि उससे मेरे को लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। आपका चेहरा क्या बोल के हाईलाइट हुआ था? राष्ट्रवादी का, देशभक्त का। और अब चारा चोर का जहाँ गोदी में बोलते हैं बैठने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये देश है, देश की जनता है, जागरूक है, सब जानता है, आपको सही जगह पहुंचा दे। इनसे या इनसे? सर क्या हाँ, बोलो। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम ध्रुव कुमार है। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से मनीष कश्यप की अभी पिटाई हुई है मेडिकल कॉलेज में बिहार की? PMCH में वो गए थे, उनकी जो एक्टिविस्ट है, वो सोशल एक्टिविस्ट है, बाद में उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया है। हाँ, लेकिन बिहार के वो जो प्रवासी मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को लेकर, और जो बिहार में बड़े पैमाने पर जो करप्शन होता है, और जो सरकारी तहकमे में जो लोग काम कम और गपास्टिंग ज़्यादा करते हैं और करप्शन ज़्यादा करते हैं, तो उस मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप जो है एक वॉइस ऑफ द बिहार के रूप में उभरे थे। उन पर कई झूठे NSA का केस वेस भी RJD के लोगों ने लगवाया था। तब वो PMCH में कुछ इशूज पर गए थे, वहाँ पर डॉक्टरों से उनका कन्फ्रंटेशन हो गया, बिकॉज उसी मिजाज के लोग हैं जो कोई गलती नहीं देखना चाहते हैं, कोई गलती हो तो तुरंत कहते हैं उसको ठीक करो, तो अच्छी बात है, उन मिजाज के लोगों की ज़रूरत है, बिकॉज तो उस पर अभी जो पुलिस रिपोर्ट इंटरवेंशन पिरवो थाना की पुलिस आई थी वहाँ पर, और उसके पटना में जो पिरवो एक थाना है वहाँ की पुलिस आई थी। लेकिन वजह क्या लगती, क्यों मारा गया? देखिए, अभी वजह जो है खुलकर सामने नहीं आई है, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन के और पुलिस का इंटरवेंशन हुआ उसमें। अब लोग वहाँ डॉक्टर्स का कहना है कि ये यहाँ आकर जो है मिसमैनेजमेंट कर रहे थे, सुनिए ना, दखल अंदाजी कर रहे थे यहाँ आकर, और उनका कहना है कि हमने जो अपनी जो ड्यूटी पर जो कुछ काम उनको बताया तो वो नहीं डिस्चार्ज कर रहे थे। लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि मनीष कश्यप जो है सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो क्या आपको भी लगता है सर कि मनीष कश्यप सोशल एक्टिविस्ट हैं? हुआ करते थे, अभी नहीं है। अभी वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। जब आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, किसी पार्टी के ऑफिशियल मेंबर या कार्यकर्ता बनते हैं, तो आपके ऊपर जितने टैग होते हैं वो समाप्त कर दिए जाते हैं, ठीक है।